हुआ क्या कि सर्दियों में एक दिन आया, अब नेचर इसके साथ शरारत करने लगा। देखे बस ऐसे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्फा आता है जिस पे वो जर्मिनेट नहीं करते, आराम करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेते हैं, रुक जाते हैं, जर्मिनेट नहीं होते। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी तरह सुस्त है कि ला चाटा खिला लिए, सो लिए, थोड़ी देर वास्ते, थोड़ी देर के लिए सो जाए, नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम मोहम्मद कामरान और इजियोलॉजी में एक स्टडी इजी के साथ आज हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी पढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये आयन आपकी बुक के मुताबिक है, लेकिन कुछ पॉइंट मैं अपनी तरफ से भी डिस्कस करूंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम पढ़ने जा रहे हैं आज, जैसा कि आपको पता है, सीड डोरमेंसी के बारे में। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीड जर्मिनेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, ये एक सीड है, दिस इज अ सीड। जब इस सीड से सीडलिंग बनता है, इस सीड से सीडलिंग बनता है। सीडलिंग क्या होता है? एक छोटी सी रेडिकल निकल आती है यहाँ पर, जिसने आगे जाके रूट बनना होता है, और एक प्लम्यूल निकल आता है जिसने आगे जाके शूट बनना होता है। इस अमल को बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। हम बोलते हैं कि हमारा सीड क्या कर गया है? जर्मिनेट कर गया है। दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन। डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जो जर्मिनेशन का मैकेनिज्म है, कुछ सीड ऐसे होते हैं कि जब उनकी प्रॉपर एम्ब्री शेम्ब्री बन जाता है, उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाती है, तो वो उसी वक्त क्या कर जाते हैं? ग्रो कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं। लेकिन कुछ सीड हमारे पास ऐसे होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्फा आता है जिस पे वो जर्मिनेट नहीं करते, आराम करते हैं, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेते हैं, रुक जाते हैं, जर्मिनेट नहीं होते। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी तरह सुस्त है कि ला चाटा खिला लिए, सो लिए, थोड़ी देर वास्ते, थोड़ी देर के लिए सो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो रुक जाते हैं जर्मिनेट करने से, ये इनको बचाता है इन्वायरमेंट की अनफेवरेबल कंडीशन से। तो डियर स्टूडेंट, यही पहली बात आपकी बुक ने की है कि एक रेस्टिंग कंडीशन है। ठीक है जी, तो ये रेस्टिंग कंडीशन क्या करती है? इन्हें रोकती है, इन्हें प्रिवेंट करती है, इन्हें करने नहीं देती। क्या नहीं करने देती? जर्मिनेशन, प्रिवेंट जर्मिनेशन। तो डियर स्टूडेंट, इससे इनको फायदा क्या होता है? सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। अब अनफेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है? डियर स्टूडेंट, पानी की कमी, डियर स्टूडेंट, लाइट का ना होना। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ये इनको अनफेवरेबल कंडीशन के साथ साथ आर्जी तौर पर टेम्परेरीली फेवरेबल कंडीशन से भी बचाते हैं। मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूं, लेकिन आप पहले याद रखें, जो सीड का जर्मिनेट करना है, सीड का इस सोती हुई हालत से जागना है, सीड का इस हालत में जो बदलना है, दैट रिक्वायर, उसको चाहिए होता है कुछ बड़े ख़ास किस्म के, कुछ बड़े पक्के प्रीसाइज इन्वायरमेंटल क्यूज, इशारे। उसे कुछ इन्वायरमेंट से ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं कि अगर वो उसको मिलें तो ही सीड जर्मिनेट करता है, वरना नहीं करता। वो चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो पानी हो सकता है, वो लाइट हो सकती है, वो टेम्परेचर हो सकता है, वो गैसेस हो सकती है, जी हाँ, वो हार्मोन्स हो सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट, कंडीशन कुछ ऐसी है कि हमारा ये सीड जाग नहीं रहा, सोया हुआ है, डोरमेंट है। हम इसे कहते हैं जागो। ये कहता है नहीं, पहले तुम मुझे बताओ, मेरे लिए सब कुछ तैयार है, जो लाइट मुझे चाहिए वो है, जो पानी चाहिए है, जो टेम्परेचर चाहिए है, जो हार्मोन चाहिए है, ये सब कुछ मुझे मिलेगा तो मैं ग्रो करूंगा, वरना मैं ग्रो नहीं करूंगा। ठीक है जी, हाँ, यस। ये कहता है मुझे पानी दो, ठीक है, मुझे लाइट चाहिए, मुझे टेम्परेचर चाहिए, मुझे हार्मोन्स चाहिए, और मुझे गैसेस चाहिए, सच एज ऑक्सीजन। जी हाँ, सीड को ऑक्सीजन चाहिए होती है रेस्पिरेशन के लिए। ये सब कुछ इसे मिलेगा, इसको अंदाजा होगा कि चीजें फेवरेबल हैं,
तो ये फिर क्या करेगा जी, ग्रो करेगा। इस अमल को हम बोलते हैं जर्मिनेशन। डियर स्टूडेंट, हम भी बड़े शरारती हैं और हम इस सीड के साथ शरारत करने वाले हैं, ठीक है, या नेचर भी इसके साथ शरारत कर सकता है। मसलन ये सीड गर्मियों में ग्रो करता है, ये सीड गर्मियों में जर्मिनेट करता है, और गर्मियों की एक निशानी है, उसमें सूरज निकला होता है, लाइट ज्यादा होती है, टेम्परेचर मिलता है, ठीक है जी। हुआ क्या कि सर्दियों में एक दिन आया, अब नेचर इसके साथ शरारत करने लगा। देखे, सर्दियों में एक ऐसा दिन आया कि जिसमें क्या था, शॉर्ट वार्म स्पेल। शॉर्ट वार्म स्पेल, शॉर्ट मीन थोड़ी देर के लिए, वार्म स्पेल मीन गर्मी का झोंका आया। कब? विंटर में। ये सीड कब ग्रो करना चाहता है? समर, गर्मियों में। लेकिन सर्दियों में एक दिन ऐसा आया जो गर्मियों के जैसा था, और ऐसा अक्सर होता है, सूरज ज्यादा देर के लिए निकले तो दिन जरा गर्म हो सकता है सर्दियों में भी, ठीक है। अब इसे चाहिए कि ये ग्रो करे, ये इसके लिए एक दिन फेवरेबल है, एक दिन जो जो इसको टेम्परेचर चाहिए था वो है, लेकिन सीड इस टेम्परेरीली आर्जी तौर पर फेवरेबल कंडीशन में भी ग्रो करेगा नहीं, क्योंकि ये डोरमेंट सीड है, और डोरमेंट सीड को जर्मिनेट करने के लिए खाली लाइट नहीं चाहिए, बल्कि ये सारे के सारे फैक्टर्स इसको क्या चाहिए, फेवरेबल चाहिए। तो एक बार जल्दी से आपकी बुक की इन चीज़ों को देखते हैं कि रेस्टिंग कंडीशन है, जर्मिनेट करने से इसको बचाती है, ये सर्वाइव करता है अनफेवरेबल कंडीशन, और उसके साथ साथ टेम्परेरीली फेवरेबल कंडीशन। टेम्परेरीली फेवरेबल कंडीशन भी मतलब यहां पर आपकी बुक उसको कहती है डिस्टर्बेंस। इसमें सीड क्या करता है, या तो ग्रो ही नहीं करता या ग्रोथ को लिमिटेड कर लेता है, थोड़ा 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 करके क्या करता है, ग्रो करता है। और फिर हमने देखा कि जर्मिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिसाइज क्यूज है। अब मैं अपनी तरफ से एक डेफिनेशन आपको लिखवाने वाला हूं कि जी सीड डोरमेंसी क्या है। दिस इज फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब फिजियोलॉजी, रिएक्शंस इनएबिलिटी, यानी उसके बॉडी में जो रिएक्शन होने चाहिए वो हो ही नहीं रहे। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी से क्या हो रहा था, सीड के अंदर जो रिएक्शन होने चाहिए वो नहीं हो रहे। फिजियोलॉजिकल इनएबिलिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट, ठीक है जी। क्यों? फिजियोलॉजिकली ही उसकी बॉडी में ही रिएक्शन नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इसने क्या करना है, जर्मिनेट करना है। अब डियर स्टूडेंट, ये सीड डोरमेंसी क्यों हो सकती है, इसकी क्या वजह हो सकती है, इसकी डिफरेंट वजूहात है। ये आपकी बुक में नहीं, आपके बुक का टॉपिक खत्म हो चुका है, मैं वजह आपसे खुद से लिखवा रहा हूं। पहली वजह क्या है जी, हार्ड सख्त सीड कोट। सीड का जो बाहर छिलका होता है, सीड के जो बाहर उसकी कवरिंग होती है, वही बड़ी सख्त हो सकती है, ठीक है जी। दूसरी बात, सीड की डेफिनेशन क्या है, सीड इज डोरमेंट एम्ब्रियो। सीड इज डोरमेंट, रुका हुआ, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है जी। हो सकता है ये जो एम्ब्रियो है यही क्या है, अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इनकम्प्लीट एम्ब्रियो, इनकम्प्लीट एम्ब्रियो। और क्या वजह हो सकती है जी इसके अलावा, हो सकता है उसको टेम्परेचर ना मिल रहा हो सही, हो सकता है उसको सही लाइट ना मिल रही हो, ठीक है जी। हो सकता है कि आपके सीड को पानी नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से वो भी क्या है, डोरमेंट है। तो ये डिफरेंट वजह है जिसकी वजह से हमारा सीड क्या रहता है जी, डोरमेंट रहता है। और हो सकता है कि इस सीड के अंदर इनहिबिटरी केमिकल्स मौजूद हैं जो इसको ग्रो करने नहीं दे रहे। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि वो इनहिबिटरी केमिकल्स कौन से हैं जो इनको ग्रो करने नहीं देते, ठीक है जी। वो आमतौर पर फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, और इन फिनोलिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो मौजूद है उसका नाम है फेरुलिक एसिड। फेरुलिक एसिड, ये फेरुलिक एसिड जो है ना जी, ये भी हो सकता है कि इसको ग्रो करने ना दे। तो होपफुली डियर स्टूडेंट, ये सीड डोरमेंसी आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अमेजिंग और नए लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।